Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 61. So here the question is, if the position of the electron is measured within an accuracy of plus minus 0.002 nanometer, calculate the uncertainty in the momentum of the electron. Suppose the momentum of the electron is h by 4 pi into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? देखो बेटा क्या कहा है आपको क्वेश्चन में, आपको दी हुई है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना बेटा, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.002 नैनोमीटर. इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 0.002 इंटू 10 to the power minus 9 मीटर. साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 to the power. पॉइंट हमने शिफ्ट किया है राइट साइड 3 प्लेस पे, तो कितना हो जाएगा -9 - 3 इज -12 मीटर. ठीक, आगे क्या कहा है आपसे, आपको कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, मतलब आपको कैलकुलेट करना है बेटा डेल्टा पी. तो क्वेश्चन पढ़ के अभी समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो सिंपल है, आपको बस इक्वेशन याद होनी चाहिए. क्या है बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन, उन्होंने कहा डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई. ठीक है, ओके. अब क्या करना है बेटा, यहां पे क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है तो एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को हम ले लेंगे बेटा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई. आपको निकालना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी. कितना हो जाएगा बेटा, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स. क्लियर, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. वैल्यू पुट करेंगे बेटा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय 4 इंटू पाई इज 3.14 इंटू डेल्टा एक्स. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी है बेटा, 2 इंटू 10 to the power minus 12 मीटर. कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना आएगा 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 2, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25.12 इंटू 10 to the power minus 12. यूनिट कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जूल को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा यहाँ पर सेकेंड और नीचे मीटर. तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी इससे, यहाँ पर ये इससे कैंसिल. ठीक है, क्या आया बेटा, ये आया आपके पास केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी. तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 0.2638 इंटू 10 to the power minus 22 केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको अभी इतना ही रहने देंगे. ये आपने क्या कैलकुलेट किया बेटा, आपने कैलकुलेट किया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. तो यहां पर हम इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया आपका. अब पूछा है आगे कि सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, आपको एक्चुअल मोमेंटम गिवन है बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्चुअल मोमेंटम इज इक्वल्स टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना गिवन है, h अपॉन 4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर. ओके, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, नैनोमीटर इज 10 to the power minus 9 मीटर. ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज पुट करो, कितना होगा, h is 6.626 into 10 to the power minus 34 divide by 4 into 3.14 into 0.05 into 10 to the power minus 9. इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कितना हो जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहने देंगे अभी, into 10 to the power minus 34 divide by, मल्टीप्लाई करो इनको सबको, कितना आएगा 0.628 into 10 to the power minus 9. सॉल्व करेंगे, 6.626 डिवाइड बाय 0.628 कितना आया बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 10.55 इंटू 10 to the power minus 25 केजी मीटर पर सेकेंड. ये आ गया बेटा आपके पास एक्चुअल मोमेंटम. तो यहां पर इसको हम डिनोट कर लेंगे P से, दिस इज P. डेल्टा P कितना है बेटा, डेल्टा P को भी हम लिख लेंगे इन द पावर्स ऑफ 10 to the power minus 25. तो कितना हो जाएगा, -22 से -25 करना है तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड. ये हो जाएगा बेटा 263.8 इंटू 10 to the power minus 25 केजी मीटर पर सेकेंड. अब देखो, अगर आप इन दोनों वैल्यू को ध्यान से देखेंगे बेटा, एक्चुअल मोमेंटम कितना है,
एक्चुअल मोमेंटम आपके पास आया 10.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ गई बेटा? 263.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपको एक्चुअल जितना दिया गया है वैल्यू उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी, मतलब उससे ज्यादा एरर आ जाए उसको मेजर करने में? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना? तो इसीलिए इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे बेटा। क्या ये बात हमें समझ आई? इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं बेटा? मान लीजिए आपको एक लेंथ दी गई है मेजर करने के लिए। आपने बताया कि ये जो आपने मेजर किया है इसमें 20 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो आपको एक्चुअल मेजर करने के लिए दिया गया था बेटा, उसकी लेंथ ही 15 सेंटीमीटर थी, तो उसमें 20 सेंटीमीटर का एरर कैसे आ सकता है मेजर करने में? ठीक है, तो इसीलिए हम इस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आप आंसर लिख देंगे नीचे। ये लिखा बेटा हमने, it cannot be defined as the actual magnitude of momentum is smaller than uncertainty because actual magnitude जो है मोमेंटम का वो uncertainty से छोटा है। that's why आप इस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? क्या है क्वेश्चन हमें समझ आया बेटा? आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा सोचना था एंड क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।